हेलो नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय एक बार फिर से आप सभी का नंबर के अगले पार्ट में स्वागत करता हूं, जिनका नाम है फ्रैक्शन। भिन्न। भिन्न के बारे में आप सभी परिचित होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि सर भिन्न क्या होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अलग होने वाला है, जिसमें हम भिन्न के हर एक छोटे से छोटे पार्ट का डिस्कशन करेंगे और फुल डिटेल के साथ करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे हमें कम समय में दूसरों से कम समय में हमको कैसे लेना है, यानी कंपैरिजन टू अदर, हमें कैसे कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और जल्दी से अच्छे मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है। तो इस वीडियो के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आपको फ्रैक्शन से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे वह कुछ इस प्रकार मिलेंगे कि आपको 4 या 5 फ्रैक्शन यानी भिन्न देगा और पूछ लेगा कि सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न बता दीजिए। अगर आप इसे डेसिमल फॉर्मेट में करते हैं तो भी आपको परेशानी होगी। यहाँ पे चूंकि मैंने छोटे नंबर लिया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि सर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन अर्थात भिन्न होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, फ्रैक्शन। आप सभी जानते हो कि पहले वीडियो में ही हमने चर्चा कर चुका था कि फ्रैक्शन क्या होता है। सर, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। द नंबर विच कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शन वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां q जीरो के बराबर ना हो, जहां q जीरो के बराबर ना हो तो वह क्या बन जाएगा, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं यह कह दूं कि आपको 2/3 आ जाए, आपको 2/3 आ जाए, तो सर यह तो फ्रैक्शन हो गया। जहां नीचे कहाँ क्या है आपका, जीरो की जगह 3 है। लेकिन अगर मैं यह कह दूं कि सर 2/1 आ जाए तो क्या यह बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन यह बन जाएगा आपका इंटीजर। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप एक से भाग देते हो, यानी अगर उसका डिनोमिनेटर एक होता है तो वह क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। वो फिर फ्रैक्शन का काम नहीं करेगा। यहां पे आप ध्यान देना। तो यह क्या बन जाएगा, आपका इंटीजर बन जाएगा। फ्रैक्शन जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां क्यू किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 4 प्रकार से देखने को मिल सकते हैं, 4 क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला जो टाइप मिलेगा वह हमें इस प्रकार मिलेगा कि बताइए 3/4 और 3/5 इसमें से कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। दूसरा जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वह हमें इस प्रकार मिल सकता है कि 3 या 4, सॉरी अलग नंबर लेते हैं, 5/2 या 5/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा वह आपको मिलेगा इस प्रकार, 5/7 और 9/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। और चौथा जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा वह कुछ इस प्रकार मिल सकता है, 5/7 और 9/13 में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप यह बताना क्या चाह रहे हो कि इसमें कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा। तो जरा आप पहले वाले पर गौर जब करोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आएगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें आपका क्या न्यूमरेटर मतलब अंश बराबर है, अर्थात इसमें ऊपर वाला पार्ट यानी अंश क्या है बच्चा, बराबर है। अंश क्या है, बराबर। यानी जो हमारा टाइप 1 क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें अंश बराबर कर देगा और हर क्या करेगा, अलग अलग। अंश क्या करेगा, बराबर करेगा और हर क्या करेगा, अलग अलग। अर्थात न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर कर देगा, न्यूमरेटर इक्वल कर देगा और डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट कर देगा।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब हर, यह आपका क्या हो जाएगा सर, अलग अलग नहीं होगा, सॉरी अलग अलग होगा। यहाँ पे आप पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हो कि पहले वाले में सभी का न्यूमरेटर यानी 3 और 3 सेम है या इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है 4 और क्या है 5, तो यह आपका कौन सा टाइप आएगा, पहला टाइप आएगा। अगर दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में आपने यह देखा कि सॉरी दूसरे में भी मैंने सेम ही लिख दिया है, तो दूसरे में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5/7 और 6/7 ले लेता हूँ, 5/7 और 6/7। अब इस वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो अंश है, दोनों का अंश है वह क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, अंश क्या है, दोनों का अलग है। लेकिन जो हर का पार्ट है अर्थात डिनोमिनेटर, वह क्या है, सेम है, वह क्या है, सेम। तो टाइप नंबर 2 आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, जब आपके अंश अलग हो जाएं और हर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वैसे में आपको बड़ा या छोटा निकालने में बहुत आसानी होगी। तीसरा जब आपने पार्ट देखा तो तीसरा हमारे पास क्या आया सर, इसमें न्यूमरेटर अर्थात अंश और डिनोमिनेटर अर्थात हर दोनों अलग हैं, अंश और हर, अंश और हर दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग। पहले का अगर आप देखोगे 7 और दूसरे का कितना है 11, लेकिन यहां पर अंश और हर का अंतर 5 और 7 का अंतर 2, 9 और 11 का अंतर 2। अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर का अंतर बराबर हो जाए, का अंतर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसे क्विज में हम क्या करेंगे कि हमारा जल्दी से निकल आए, और यह क्या हो जाएगा आपका टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अंश भी अलग है और हर भी अलग है। यहाँ पे अंश दोनों फ्रैक्शन का, दोनों भिन्न का अंश और हर अलग अलग है, अंश और हर क्या है, अलग अलग है। लेकिन अंश और हर का, दोनों भिन्न के अंश और हर का जो अंतर है वह भी अलग अलग है, जो अंतर है वह भी अलग अलग है यानी डिफरेंट है। 5/7 का अंतर 2 आ रहा है, जबकि 9/13 का अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 9/13 का अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमारे एग्जाम में यह 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए वो कभी भी आपको नहीं बोले कि मैं पहला टाइप का दूंगा या दूसरा दूंगा या तीसरा दूंगा या चौथा दूंगा। अब हम बाई प्रैक्टिस के थ्रू जानेंगे कि क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे पहला टाइप, जिसमें आएगा आपका सर अंश बराबर हो जाए और हर क्या हो जाए, अलग हो जाए। अंश बराबर हो जाए और हर क्या हो जाए, अलग, अर्थात टाइप 1। टाइप 1 की हम बात करते हैं, जब जब अंश बराबर यानी अंश समान, जब अंश समान और हर अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो। तो ऐसे केस में जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करते हैं, अंश बराबर 3/4 और 3/5। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका आएगा सॉल्व करने पर 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, और इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 5 छक्के 30। तो अब एक पॉइंट बताओ, क्या सर 0.75 बड़ा है या तो फिर 0.6 बड़ा है? तो आपका जवाब आएगा सर 0.75 बड़ा है, अर्थात हमारा कौन सा भिन्न बड़ा है, 3/4। कौन सा भिन्न बड़ा है, 3/4। अब यहाँ पे अगर मैंने ध्यान दिया तो हमें यहाँ पे अंश बराबर दिख गया था, लेकिन हर क्या था,
अलग अलग, हर क्या था, अलग अलग। तो इस वाले केस का हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट निकल कर आएगा, और वो क्या होगा कि अंश बराबर जिसका हर छोटा होता है उसका मान क्या होता है, बड़ा होता है। जिसका हर छोटा होगा उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप लिखोगे सर जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न या उसका मान उस भिन्न का मान उस भिन्न का मान बड़ा होगा, उस भिन्न का मान बड़ा होगा। और डिनोमिनेटर ऑफ, आप कह सकते हो इंग्लिश में सर विच फ्रैक्शन हैज लोवेस्ट डिनोमिनेटर, इट्स सो या द वैल्यू ऑफ इट्स डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर। यह आपको क्लियर हुआ? जब अंश समान होगा और हर अलग अलग, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा उसका मान क्या होगा, बड़ा। आप जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देना। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने दिया 13/20, 13/99, 13/17 और 13/199। इसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी जवाब देंगे कि कितना आएगा। बिल्कुल सही, ठीक। हम बात करेंगे सर लार्जेस्ट के लिए हमारा क्या होना चाहिए सर, डिनोमिनेटर छोटा, तो लार्जेस्ट कितना आएगा 13/17, और स्मॉलेस्ट के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा, तो यह कितना आ जाएगा आपका 13/199, 13/199। कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है, अगला हम चलते हैं जब टाइप 2, जब भिन्न का हर समान, जब भिन्न का हर समान और अंश अलग अलग हो जाए, और अंश अलग अलग हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझेंगे। जैसे भिन्न का हर समान और अंश अलग, 3/5 और 4/5। भिन्न का हर समान हो गया, लेकिन क्या आपका अंश अलग अलग हो गया। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.8। तो बताओ 0.6 बड़ा है या 0.8? तो आपका जवाब होगा सर 0.8 बड़ा होगा। अर्थात हर जब समान हो जाए, हर क्या हो जाए, समान, when denominator is equal then which fraction has largest numerator its value also largest। जब अंश बड़ा हो तो वह भिन्न भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो ऐसे केस में हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट सर, जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, वह
भिन्न बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। अब इस पे आने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सर? चार फ्रैक्शन देगा और चारों का क्या करेगा, आपको अंश समान करेगा और क्या करेगा, अलग अलग करेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम इसके लिए। क्वेश्चन 99/189, 101/189, 103/189, 93/189। तो अब यहां पे ध्यान दो, अभी मैंने कहा कि जब आपके अंश अलग अलग हो जाएं और हर क्या हो, समान हो, तो जिसका मान बड़ा होगा उसमें भी अंश क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर समान है, लेकिन यह वैल्यू अगर मैं देखूं तो यह 103 सबसे बड़ी है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो बाकी हमारे पास तीन बच्चे हैं, तीन में 93 सबसे छोटा, तो यह क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटी भिन्न। इन दोनों में पहले और दूसरे मेथड में पहचानना सबसे सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे हम यह देख लेते थे कि बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है। पहले वाले में मैंने कहा कि जब आपका अंश समान हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा होगा। दूसरे वाले केस में मैंने आपको बोला है कि जब हर समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तीसरा वाला पार्ट आपका आता है क्या, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो जाए। टाइप 3, जब अंश और हर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो, या दो तीन फ्रैक्शन देगा, दोनों में हम चेक करेंगे कि अलग अलग है या नहीं है। जैसे मैंने लिया 5/7 और 5/7 एंड 7/9। अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो आपको समझ में आएगा सर, 7×7 = 49, 7×1 = 7, 7×4 = 28, 0.714 और यह चलता जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कितना आएगा, 9×7 = 63, अगेन 9 बचा, कितना रिमाइंडर, 7 बचा, और 9×7 = 63, 9×7 = 63। तो अब यहां से आप देखोगे सर 0.714 बड़ा है या 0.777 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 0.777 बड़ा है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी, इन दोनों के क्या कॉमन थे बच्चे, इन दोनों के अंश और हर के जो डिफरेंस थे, हर और अंश का जो डिफरेंस यानी उनका जो अंतर था वो क्या था, बराबर था। दोनों का अंतर क्या था, बराबर था। तो ऐसे केस में 5/7 देखने में बड़ा लग रहा है या 7/9 देखने में बड़ा लग रहा है, तो आपका जवाब आएगा सर 7/9 देखने में बड़ा लग रहा है। तो जब अंतर बराबर हो, तो जो भिन्न देखने में बड़ी लगती है या जिसका अंश बड़ा हो या जिसका हर बड़ा हो वो क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका अंश या हर या जो देखने में बड़ी है, या सिंपल सी बात जिसका अंश ही कर लेते हैं, वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। दोनों अलग अलग हो लेकिन अंश, हमारा हेडिंग क्या था, अंश और हर दोनों क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन अंश और हर का, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। तो ऐसे केस में
ऐसे केस में जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, या जो देखने में बड़ी होगी वह बड़ी हो जाएगी। एक ही वर्ड में लिखते हैं सर, जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश अर्थात न्यूमरेटर बड़ा बड़ा होगा वह भिन्न, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जल्दी जल्दी नोट करो आप लोग, सभी लोग। अब ऐसे केस में हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनकी बात हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े बड़े नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया आपका 111 डिवाइड बाई 121, 319 डिवाइड बाई 329, 487 डिवाइड बाई 497 और 695 डिवाइड बाई 705। अब इसमें आपको लार्जेस्ट सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा बताना है। सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप चेक करो क्या इनका अंतर बराबर है। तो यहां से हम जब देख रहे हैं तो इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है सर, 10 का अंतर आ रहा है। इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। और इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 10। जब अंतर बराबर हो जाए, जब सभी भिन्न का अंतर बराबर हो जाए, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश यानी न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसमें दिख रहा था, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा आपका 695 दिख रहा था। तो यह क्या हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट हो जाएगी। यह क्या होगी आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी। और दूसरी हम बात करें सबसे छोटा क्या दिख रहा था आपका 111, तो यह क्या हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी हो जाएगी। समझ में आया सभी, जितने बैठे हैं वो भी जवाब देंगे। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसे केसेस में क्या किया जाए। तो उस केसेस में क्या करेंगे अब हम देखते हैं। जब अंश और हर, चौथा केस, जब अलग अलग भिन्न के अंश और हर, जब अलग अलग भिन्न के अंश और क्या बच्चे, हर दोनों अलग हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो और उनके अंतर भी, और उनके अंतर भी अर्थात प्रत्येक भिन्न का अंश और हर का अंतर भी क्या हो, समान न हो अर्थात असमान हो, असमान हो। चलो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3/5 और 5/9, 3/5 और 5/9। चूंकि यह छोटा भिन्न है तो आप कह सकते हो सर 9 3 27 और 5 5 25 बड़ा होगा, लेकिन जब बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, इनके
अंतर का एलसीएम ले लेना और गुणा कर देना। यहाँ पे कितना बचा अंतर 2 है और यहाँ पे कितना अंतर है 4। अंतर 2 है और अंतर क्या है 4, तो अंतर को बराबर करने के लिए अंतर में कितने से गुणा करेंगे 2 से। अंतर में कितने तो 2 से, तो अंश में भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो आप एक पॉइंट बताओ, अंतर 2 का डबल कितना हो गया 4 हो गया, 4 और 4 तो बताओ 6 बड़ा या 5 बड़ा। अब अंतर तो मैंने बराबर कर लिया एलसीएम लेके, समझ में आ रहा है, हाँ या ना तो बोलो। चलो अंतर तो बराबर कर लिया मैंने, तो जब अंतर बराबर हो गया एलसीएम लेके तो बताओ 6 बड़ा या 5, तो आपका जवाब आएगा सर 6 बड़ा। तो लार्जेस्ट क्या होगा आपका, लार्जेस्ट हो जाएगा 3/5 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका 5/9। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5/9। जल्दी जल्दी नोट करो आप इसको। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देते हैं और आप जल्दी से बताना हमको क्या आएगा। जैसे में क्वेश्चन मैंने दिया 11/15, 19/23 या 19/26 कर लेते हैं, 25 कर लो एक बार के लिए, 19/25, 9/11 और देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा सर इसको डेसिमल में बदल लेते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को पहले चेक करेंगे। इन सभी का डिफरेंस है कितना, तो 11 और 15 का डिफरेंस कितना है 4 है, 19 और 25 का डिफरेंस कितना है 6 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9 और 11 का डिफरेंस कितना है 2 है, 21 और 37 का डिफरेंस कितना है 16 है। 4 6 2 और 16, 4 6 2 और 16। अगर आप सभी का एलसीएम लोगे तो आपके लिए कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम दो दो चीज़ों को चूज करेंगे, 2 या 3 को चूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर 4 और 2 में हम चेक कर लेते हैं, तो 4 और 2 को जैसे ही बराबर करेंगे, या तो इन तीनों को ही पहले बराबर कर लेते हैं। 4 6 2 को बराबर करने के लिए, 4 6 2 को बराबर करने के लिए एलसीएम कितना लेते हैं 12, एलसीएम कितना लेते हैं 12। तो सभी में इन तीनों में का डिफरेंस समान करने के लिए 6 से 2 से और कितने से 6 से, सॉरी यहाँ पे 4 में 3 से 12 हो गया, 6 में 2 से 12 और 2 में 6 से 12। यह मैंने एलसीएम लेकर डिफरेंस क्या कर लिया है बराबर। अभी केवल 3 का हम चेक किए हैं, तो अगर मैंने पहले वाले में 3 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे अंश में 3 का, तो 11 गुणा में 3 कितना आएगा 33। यहाँ पे 2 है तो 19 गुणा में 2 कितना आएगा 38। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। तो बताओ 33 बड़ा या 38 बड़ा या 54 बड़ा, तो आपका जवाब होगा सर हमारा कौन सा बड़ा है 54 बड़ा है। कौन सा बड़ा है 54 बड़ा है, कंफर्म। यह हमारी बड़ी अभी तक आ गई। अब इसके बाद अगेन हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। अब कौन कौन सा भिन्न बचा है आपके लिए, आपके लिए बचा है 9/11 और कौन सा बचा है 21/37। 9/11 और क्या बचा है 21/37। तो 9/11 का डिफरेंस 2 और 21/37 का डिफरेंस कितना आ गया 16। बराबर कर देंगे इन दोनों को अगेन, तो यहाँ पे कितने से 8 से मल्टीप्लाई होगा तो बराबर हो गया डिफरेंस, इनका अंतर बराबर हो गया। तो इनका अंतर बराबर हो गया तो यहाँ अंश में भी कितने से 8 से। अब बताओ 72 बड़ा हो गया या तो फिर 21, तो आपका जवाब होगा 72। तो जो लार्जेस्ट भिन्न आई है, जो लार्जेस्ट आई है वह क्या आई है आपकी 9/11 या सबसे बड़ी भिन्न होगी, 9/11 या सबसे बड़ी भिन्न होगी। जल्दी से नोट करो। सभी का नोट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो सेशन में हम
और नंबर सिस्टम के पार्ट लेकर आएंगे। तब तक आपको एक छोटी सी जानकारी दे दे, जो यह मैंने अभी पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ।